Hello, welcome guys. Hello, welcome to the channel. And I'm here firstly tell something about data structure with very easy language, with very easy and just everyone can understand their topics. बहुत ही आसानी से और बहुत इजी तरीके से कोई भी इस टॉपिक को समझ सकता है, जिसमें कि डाटा स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो डाटा स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चंस डायरेक्टली कर देते हैं। जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर भी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में भी सीखा जाता है। डाटा स्ट्रक्चर इन सी, डाटा स्ट्रक्चर इन जावा, डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, ये सारे जो भी होते हैं लैंग्वेजेस, इन सभी लैंग्वेजेस में भी डाटा स्ट्रक्चर हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सी के बारे में सीखेंगे, डाटा स्ट्रक्चर इन सी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर डाटा स्ट्रक्चर में है क्या जो इतना इंपॉर्टेंस है। ओके, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन अबाउट द डाटा स्ट्रक्चर, एरे इंपॉर्टेंस, व्हाई वी यूज्ड एरे, एग्जांपल्स, दीज आर द टॉपिक्स आई विल डिस्कस्ड हियर। सो नेक्स्ट, डाटा स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट। फर्स्ट हमारा पार्ट आता है डाटा, देन स्ट्रक्चर। डाटा का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग, जैसे किसी भी अपने फ़ोन को ही खोलते हैं तो उसका पासवर्ड होता है, पासवर्ड में हम लोग कुछ डाटा डालते हैं। डाटा मतलब इट मीन्स उसकी जो भी वैल्यूज़ होती है, कैरेक्टर्स में होते हैं, कैरेक्टर्स फॉर्म में होते हैं, जैसे इंटीजर में हो आपका, या स्ट्रिंग में हो, या कैरेक्टर में हो, जैसे भी आपका नाम, जैसे भी आपने पासवर्ड उसको रखा है, वो हमारा डेटा हो गया, इनपुट हो गया। इनपुट हमारा किसके तरीके में हो सकता है, किस फॉर्म में, क्वांटिटीज़ में, कैरेक्टर्स में और सिम्बल्स में, जो कि ऑपरेशंस करता फोन बाई या कंप्यूटर या बाई फोन, बाई मोबाइल, कुछ भी रख कर सकते हैं, which may be stored and transmitted in the form of electrical signals and recorded on magnetic optical or mechanical recording data। इसका मतलब है, सबसे पहले हम लोग क्या जानते थे, सी जब स्टार्टिंग हमने पढ़ा था तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जाना था। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ऐसी चीज़ है जो हमारा सोर्स कोड को चेंज कर देता है एक मशीन कोड में, ठीक है। बाकी तो हम लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब हम लोग डाटा स्ट्रक्चर सी पढ़ रहे थे, इसका मतलब ऑब्वियसली है कि यू हैव टू स्टडी बिफोर द डाटा स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेजेस एवरीथिंग। ओके, रिकॉर्डेड एंड मैग्नेटिक ऑप्टिकुलर डाटा, रिकॉर्डेड डाटा हम लोग यहाँ पे जैसे कि देखेंगे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि, सॉरी गाइज, देखो यहाँ पे डाटा हमने दिया, डाटा हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ इनपुट दिया, ठीक है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में है, मैंने जो भी नेम है वो रिवर्स ऑर्डर में है। तो हम लोग कुछ डाटा डाल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगा ही। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है माई नेम इज़ डेटा। ओके, हियर यू सी राइट। अगर हम लोग किसी भी डाटा को एक अरेंज करते हैं, अरेंज मीन्स क्या, किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली अरेंज करना। कंटिन्यूसली अरेंज करने का मतलब एक वे होना चाहिए, एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर होना चाहिए, और उस टॉपिक के रेलेवेंट होना चाहिए, ना कि किसी, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीजर्स और बोल रहे हैं स्ट्रिंग, तो ये तो सही है ना, नहीं है ना, ये तो इरेलेवेंट टॉपिक्स हो गए एंड सिस्टमेटिक वे में भी नहीं हुआ। हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो एक क्या आएगा, मीनिंगलेस रिजल्ट आएगा। तो हम लोग को मीनिंगफुल रिजल्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक सिस्टमेटिक वे का अरेंज होगा। यहाँ पे हमने एक नोट लिखा है, द मीनिंगफुल और प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट, डेटा। It is not difficult to understand that the data needs to be managed in such a way so that it can produce some meaningful information। इसका मतलब आप लोग क्या जानेंगे, वही है, सिंपल सा है कि डेटा कोई भी, मतलब डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं डेटा के ऊपर, वो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, वो बहुत ईजी चीज़ है। बस उसका जो अरेंज करने का तरीका है, इट मीन्स इफ़ यू अरेंज एनीथिंग जस्ट इन सिस्टमेटिकली ऑर्डर एंड दैट इट should be managed well mannered, then it must be give meaningful information। okay, next, अगला है कि हम लोग जो भी प्रोवाइड करते हैं अप्रोप्रिएट वे टू स्ट्रक्चर द डाटा, वी नीड टू नो।
इसका मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो एक अप्रोप्रिएट वे में दे रहे हैं। इट मीन्स इसका मतलब भी वही हुआ कि जस्ट लाइक हम लोग किसी अगर घर जाते हैं तो घर की जो सीढ़ियाँ होती है, फर्स्ट स्टेयर्स होते हैं जो फर्स्ट होते हैं वो चढ़ते हैं, ना कि डायरेक्ट टॉप पे चले जाते हैं। नहीं जाते ना, सबसे पहले नीचे से चढ़ते हैं देन टॉप पे जाते हैं। तो उसी तरीके का कहते हैं अप्रोप्रिएट वे टू स्ट्रक्चर द डाटा। नाउ data structure. A data structure is the systematic way to reorganize data that it can be used efficiently. Firstly, we have to say here the word which I mentioned, efficiently. Means what? Efficiently means it takes less time, less space. It should work. That is known as data structure. Okay? डेटा स्ट्रक्चर का जो हमारा एग्जांपल होता है वो एरे होता है। सीरियसली सी बात है कि डेटा स्ट्रक्चर जैसे भी एरे आते हैं सब लोग जो हो जाते हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एरे आ गए। ओके, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप बीच व्हाई नॉट क्रिएट एन एरे टू स्टोर ऑल द वैल्यूज। आखिर एरे क्यों यूज़ करते हैं? बाकी जो वैल्यू होता है जस्ट लाइक अ पर्सन हु परचेज 100 kg mangoes from different shops. It means that is every shops has another rate of mangoes cost price different. It means if you arrange first, second, third shop, fourth shop and calculate the amount, total amount, it's too much time taken, then it should be used एरे, इसलिए हम लोग एरे यूज़ करते हैं। A strings is equivalent of a string, a sequence of character. This require an array, right? ये हमारा जो होता है एरे रिक्वायर करता है। A strings means जो भी स्ट्रिंग हुआ वो इक्विवेलेंट स्ट्रिंग सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट और हम लोग कुछ जानेंगे एक रियल लाइफ में एग्जांपल्स डेटा स्ट्रक्चर को एक रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले जो हमारा अंडू और रीडू का फ्यूचर है वो कहाँ से आया है? वो भी डाटा स्ट्रक्चर से ही है। जो भी डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इम्प्लीमेंटिंग रीडू एंड अंडू फ्यूचर। ये कहाँ आता है? याद करो, हम लोग थिंक अबाउट इट व्हेन वी ओपन द मेल ऑफ आवर फोन या लैपटॉप, पीसी, एनीथिंग, then you should delete one thing and just click the delete it and just options again come back, undo. It means what? It means if you want to regain your document, regain your message, then you have to click on undo. Okay, this is called undo and redo. The stack जो यहाँ हमने बनाया है, undo बनाया है, एक redo stack बनाया है जिसको कि देख सकते हैं C8 मैंगो और 8 है। तो हम लोग को यहाँ से मैंगो डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंगो हमने डिलीट किया, फिर हम इसको क्या करना चाहते हैं? अंडू करना चाहते हैं। तो मैंगो अंडू हो गया। और अंडू करने के लिए Ctrl+CTRL+Z का यूज़ करेंगे अंडू के लिए और Ctrl+Y यूज़ करेंगे रीडू स्टैक के लिए, जिसमें कि हम लोग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर एन MS बिटमैप। पहले मैं ये बता दूँ बीट मैप आखिर है क्या। बीट मैप वो होता है जो स्टोर करता है किसी भी फोटो को एक टिनी डॉट्स में, दैट इज कॉल्ड पिक्सल्स। हेयर ईच पिक्सल इज एक्चुअली अ स्मॉल स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। असाइन अ कलर एंड इट देन अरेंज्ड इन अ पैटर्न टू फॉर्म एन इमेज। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। यहाँ बहुत ईजी है, हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें 2D एरे बनाते हैं और 2D एरे में कुछ भी फिगर, जैसे ये फिगर जो हम लिए हैं ये फिगर बना देते हैं। तो इसका ईजिली तरीके से आप 2D में है तो इसका जो बिट मैप है वो एरे में हो रहा है, इसी को कहते हैं इमेज बिट मैप। वो छोटे छोटे जो पिक्सल्स होते हैं स्क्वायर टाइप पे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज लास्ट एग्जाम्पल। हम लोग किसी भी चीज़ को स्टोरिंग द फ्रेंडशिप इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग। ओके, when we use Facebook, Instagram, Twitter, I know everybody used it and very well know about it. Then you have to just store the information of any friend, your friend, but that friend is not your another friend. Okay?
दैट इज़ यूज्ड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको स्टोर करने में, वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। जस्ट लाइक मैंने यहाँ देखा, देखिए मेरी जो फ्रेंड है सुम्मी है, सीमा है, टिया है, रिया है, ठीक है, ये मेरी फ्रेंड है। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशंस है, इसके जो चल काम मतलब क्या है नहीं है, जितनी भी डिटेल्स हैं वो मेरे पास है। तो सुम्मी टिया का इन्फॉर्मेशंस नहीं रख सकती है, दे कांट शेयर बिकॉज दे आर नॉट फ्रेंड्स, they are not contact with each other, so they do not have their details। इसलिए हम लोग जितनी भी फ्रेंडशिप इंफॉर्मेशंस को साइट पे करते हैं वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही करते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना मेरे डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you just suggest me। if you don't like this video, you suggest me what can I improve। okay, so thank you, learn with me, stay with me, stay safe।